एमसीडी चुनावों में जीत से आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। आप गुरुग्राम के कार्यकर्ता कल निकालेंगे विजय यात्रा। अब आपका फोकस होगा हरियाणा। सारिका जी, आम आदमी पार्टी की अब नेशनल राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और एमसीडी में भी आपने जो है 15 साल का जो राज था बीजेपी का उसको ख़त्म किया है, तो दोनों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी पर लोगों का विश्वास है। अरविंद केजरीवाल ने जो नीतियां अपनाई हैं, जो आज तक प्रोमिसेस कहे हैं, वो करके दिखाए हैं, इसलिए लोगों पे उनको विश्वास है और इसीलिए इतने अच्छे तरीके से उन्होंने एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एमसीडी में दी है। और गुजरात में भी हमने शुरुआत कर दी है, जो आपको पता है बीजेपी का गढ़ था, और 10 साल में नेशनल पार्टी बनना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट के अरबपतियों के पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास प्रोफेशनल कार्यकर्ताओं का जज्बा है, जो अपना जुनून है, जो अपना समय, अपना हर चीज़ न्यौछावर करते हैं इस पार्टी पर और देश में बदलाव लाने के काम कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर के आप विजय यात्रा निकालने वाले हैं, उसको कल हम लोग सैटरडे यहीं से गुड़गांव से विजय यात्रा निकालेंगे। हम सब खुशी मनाना चाहते हैं और ये भी बताना चाहते हैं, अगला संदेश देना चाहते हैं कि अब एमसीजी का टाइम आ गया है। और जिस तरह दिल्ली के लोगों ने एक बदलाव के लिए हिम्मत रखी है, एक कदम लिया है, तो स्वच्छता की ओर वो कदम हम लोग चाह रहे हैं कि गुड़गांव के लोग भी लें। कि गुड़गांव की समस्याएं आपको पता है बहुत सालों से वही की वहीं अटकी हुई है, वही जलभराव, वही कूड़े के ढेर, वही सभी प्रॉब्लम है, टूटी सड़कें, कोई चेंज ही नहीं हुआ है। पिछले 8-10 साल में आप देखेंगे सरकारें हमेशा बीजेपी के अंडर रही, चाहे वो एमसीडी हो या ट्रिपल इंजन हो गई, एमसीडी की भी और हरियाणा की भी और केंद्र में भी, लेकिन जनता को कोई आराम नहीं आया है। तो इस बार एक मौका हमें दे के देखें, एक मौका अरविंद केजरीवाल को दे के देखें। आपको पता है कि ईमानदार पार्टी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। गुड़गांव को साफ करने का हमारा रोड मैप भी है और अगर मौका मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे। गुजरात के अंदर भी आप सीटें निकालें, उस पर क्या कहेंगे? गुजरात मोदी जी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है। 27 साल से वहाँ पर उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। पहली बार हमने चुनाव लड़ा, 13% हमारे पास वोट शेयर आया, 40 लाख से ज़्यादा वोट मिले, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है। 5 हमारे एमएलए बने और गुजरात के लोगों ने हमें एक नेशनल पार्टी बनाया, उसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। क्यों आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में आपका स्वागत है। आपको पता है अब हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं और 10 सालों में ये उपलब्धि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी सिलसिले में हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है और एमसीडी में जो एक भारी जीत हुई है उसके लिए एक विजय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके लिए हमारे दक्षिण हरियाणा के अध्यक्ष वीरू सरपंच जी आपको संबोधित करेंगे। ऐसा है, अगर जनता के जनादेश का मजाक बनाया जाए, जो खरीद फरोश हर जगह ये करते रहे, चाहे वो एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मणिपुर हो, ये गोवा हो, हर जगह बीजेपी की तो राजनीति ऐसे ही चलती है। आपको पता है चंडीगढ़ में भी उन्होंने यही किया था। लेकिन अगर दिल्ली में ये करेंगे तो एक तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट उस पर सुओ मोटो अपने आप कॉग्निसेंस ले ही लेगा और दिल्ली की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर आप जनता में डेमोक्रेसी को इस तरह हत्या करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है ऐसा होने नहीं देगी। जब हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, 134 सीट्स मिली हैं, तो मेयर भी हमारी होगी और जनता का काम भी हम करेंगे, सफाई भी हम करेंगे। अगर ये सामने से खुले में कह रहे हैं कि हम आपके भाई मेयर हमारा बनेगा, तो आपको तो इमीडिएटली सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेना चाहिए कि किस तरह ये खरीद फरोश की काम करने वाले हैं। और अगर कोई ओपनली कर रहा है तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर इस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। अब भाई 2014 के अंदर देश के अंदर एक मॉडल आया था, गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल के अंदर है पूंजीवाद, और दूसरा मॉडल आया था शिक्षा का मॉडल, जो दिल्ली मॉडल है, जो आज पूरे देश के अंदर बढ़ने लग रहा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है, जो कि शिक्षा और चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा के ऊपर आधारित है, जो आज देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए आम आदमी पार्टी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती है इस बात के लिए। अब उन्होंने दिल्ली मॉडल को एक्सेप्ट करना शुरू किया, और जो गुजरात मॉडल जिसके अंदर पूंजीवाद है, जिसके अंदर प्राइवेट जो निजीकरण की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उसको जो नकारने का जो काम किया है, उसका भी हम जनता का बड़ा धन्यवाद करते हैं।